हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और उसके हमने 3 वे पढ़े थे कि प्रशासन पर जो है वह कैसे नियंत्रण किया जाता है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे PWD है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनके अधिकारियों पर कैसे नियंत्रण जो है वह रखा जाता है। तो प्रशासन पर जो है वह नियंत्रण के हमने 3 वे पढ़े हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर जो है वह विधायी नियंत्रण, प्रशासन पर जो है वह कार्यपालिका नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड है न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वह 3 तरह से कंट्रोल होता है। एक तो हमने पढ़ा है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दूसरा आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, और थर्ड है आपका जुडिशियल कंट्रोल। ये 3 कंट्रोल जो है वह किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो है वह काम कर रही है उनके ऊपर। हमने पढ़ा था कि जो है वह लेजिस्लेटिव कंट्रोल यानी कि संसद जो है वह किस तरह जो है वह प्रशासन पर जो है वह नियंत्रण रखती है। हर देश में प्रशासन की नीतियों का निर्धारण जो है वह पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वह नए कानूनों का जो है वह निर्माण होता है। पार्लियामेंट के द्वारा ही जो है वह पुराने कानूनों में जो है वह संशोधन किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वह संचालन है, उन पर जो है वह कंट्रोल है, उन पर जो है वह नियंत्रण का काम विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वह क्या करती है, अपने लोगों पर, अपने प्रशासन के जो अधिकारी है उन पर नियंत्रण करती है पार्लियामेंट के द्वारा, और राज्यों के अंदर भी विधानमंडल जो है वह अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है वह नियंत्रण रखती है। विधानमंडल के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जो है वह नए एक्ट लाए जाते हैं, नए बिल पास होते हैं और पुराने जो है वह कानूनों में अमेंडमेंट किया जाता है, और इसके अलावा जो है वह बहुत सारे नए लॉज जो है वह बनते हैं। भारत के अंदर जो है वह लेजिस्लेटिव जो है वह डिपार्टमेंट जो होता है, लेजिस्लेटिव नेतृत्व जो है होता है, वो शासन के हाथों में ही होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के मंत्री जो होते हैं वह सरकार के जो है वह हर कामों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भारत में लेजिस्लेटिव कंट्रोल के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वह गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काम रोको प्रस्ताव पास होता है, निंदा प्रस्ताव जो है वह पास होता है, अनबिलीवेबल प्रपोजल जो है वह पास होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट की बहुत सारी जो है वह कमेटियाँ होती हैं जो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। गवर्नमेंट के अधिकारियों से किसी भी विषय पर जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी पॉलिसी जो है वह है ना, पॉलिसी में कितना बजट जो है वह लग रहा है, और उनकी पॉलिसी जो है वह विभिन्न राज्यों में लागू हुई है या नहीं हुई है। और अगर कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है तो, और संसद का सदन चल रहा है, तो सार्वजनिक विषय पर जो है वह चर्चा होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें मंत्री जो है वह बिफोर इंफॉर्मेशन के बिना ही सरकार के जो है वह मंत्रियों से जो है वह पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति का भाषण होता है, संसद का कोई भी नया अधिवेशन, नया जो है वह सेशन स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति के भाषण से ही स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। तो राष्ट्रपति जो है वह अपनी स्पीच में जो है वह मोटे तौर पर पॉलिसीज पर जो है वह, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस पर प्रकाश डालते हैं, और वास्तव में ये होती क्या है कि है ना, फ्यूचर में जो है वह एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की पॉलिसी ही होती है, और इस पर जो है वह सामान्य वाद विवाद के लिए 4 दिन का जो है वह टाइम निश्चित किया जाता है, और सदस्यों को यह अवसर दिया जाता है कि वह प्रशासन के द्वारा आवश्यक कार्यों की अपेक्षा एवं भूलों के लिए उसकी भली प्रकार से जो है वह आलोचना करें। प्रशासन के द्वारा जो है वह आवश्यक कार्यों की अपेक्षा और उनकी भूलों के लिए जो है वह भली प्रकार से जो है वह उनकी आलोचना करें। इसके अलावा जो है वह बजट पर भी जो है वह चर्चा की जाती है। बजट के अंदर जो है वह गवर्नमेंट की हर पॉलिसी पर कितनी जो है वह मनी जो है वह खर्च की जाएगी, और आगामी वर्ष के लिए जो है वह कितना पैसा चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट से जो है वह कितनी मनी चाहिए ये पूछा जाता है, और बजट जो है वह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है।
बजट पर जो है वह डिस्कशन भी चलता है। फिर बाद में जो है वह अनुदान पर जो भी ग्रांट होती है उस पर जो है वह वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग के समय वापस जो है वह विपक्षी दल जो है वह आलोचना कर सकते हैं सरकार के कार्यों की। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसके अलावा जो है वह शून्य काल में जो है वह सारे क्वेश्चन जो है वह समाप्त किए जाते हैं शून्य पीरियड में, और जो मंत्री वगैरह होते हैं उन पर जो है वह सेंसिटिव केस जो भी विषय होते हैं उन पर दूसरे जो है विपक्ष पार्टी के द्वारा जो है वह क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं। और उस समय जो है वह पार्लियामेंट का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, एक भय का उत्पन्न होता है। कार्यपालिका के सदस्यों में एक भय का जो है वह वातावरण जो है वह बना हुआ होता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव होता है, कोई ऐसे भी विषय होते हैं जिस पर पूरी सरकार को जो है अगर बहुमत उनके पक्ष में नहीं हो तो त्यागपत्र जो है वह देना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा जो है वह पहली बार हुआ था 1963 में। 1963 में संसद का जो है वह मानसून अधिवेशन के समय, संसद के मानसून अधिवेशन के समय में जो है वह सरकार के खिलाफ अनबिलीवेबल प्रपोजल जो है वह लाया गया था। हालांकि वो बाद में निरस्त हो गया, लेकिन ये परंपरा जो है वह आगे बढ़ती रही। मैंने आपसे बात की थी कि 1967 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द निकालने के लिए प्रपोजल भी आया था, और भारी जो है विद्रोह का सामना करना पड़ा गवर्नमेंट को। इसी टाइप का जो है वह एक केस आया था 1994 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय। पीवी नरसिम्हा राव ने मुख्य चुनाव आयुक्त मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारों में जो है वह कटौती करना चाहती थी ये गवर्नमेंट, किंतु लोकसभा में जो है वह इस प्रपोजल के लिए बहुत विरोध हुआ। इसके बाद में जो है वह ये बिल जो है वह पेश नहीं किया गया। इसके अलावा संसदीय समितियां होती है वो भी गवर्नमेंट के कार्यों पर अंकुश रखती है, जैसे सार्वजनिक लेखा समिति है ना। इसके बाद में अकाउंट विभाग जो होता है, और जो एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वो भी जो है वह सरकार के कामों पर जो है वह अंकुश लगाती है। इसके अलावा सरकार ने जो बजट बनाया है, सरकार के जो साल भर के अंदर जितने भी इनकम हुई है, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उन पर जो है वह नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नामक जो है वह क्या होता है अधिकारी के द्वारा गवर्नमेंट के जो है वह खातों की जो है वह जाँच की जाती है, उनके अकाउंट की जाँच जो है वह की जाती है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का नियंत्रण। प्रशासन पर कार्यपालिका का भी नियंत्रण होता है। प्रशासन पर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का भी जो है क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर कार्यपालिका का भी नियंत्रण होता है। आधुनिक जो है शासन तंत्र में शासन की नीतियों का निर्धारण कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। सरकार की जो नीतियों का निर्धारण है, जो कानून बनते हैं, उन कानून को जो है एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं बच्चों? कार्यपालिका के अंदर आपके आते हैं पीएम आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, ये सारे जो है वह कार्यपालिका के अंदर आते हैं। इवन जुडिशियरी जो है वह जो आपका मुख्य जो है वह न्यायिक अधिकारी जो है वो भी इस कार्यपालिका डिपार्टमेंट के अंदर ही जो है वह आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कार्यपालिका के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि आधुनिक जो है वह जो भी गवर्नमेंट है या शासन है उसमें शासन की नीतियों का निर्धारण जो है वह कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। सरकारी कर्मचारी तो केवल इन नीतियों को क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट जो है वह करते हैं। कार्यपालिका को प्रशासन पर नियंत्रण के बहुत सारे राइट्स जो है वह प्राप्त होते हैं।
कार्यपालिका को जो है वह नियुक्ति का अधिकार होता है, किसी को भी जो है वह निष्कासित करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका जो है वह क्या करते हैं, बजट कार्यपालिका पर जो है वह क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। इसके अलावा जो है वह नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वह कार्यपालिका को ही होता है और ये चीज़ें जो है वह करके वह प्रशासन पर के कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। बेसिकली जो है वह प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ होता है जो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही पर जो है वह राजनीतिक अधिकारियों का, राजनीतिक जो मिनिस्टर होते हैं, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर होते हैं, उनका नियंत्रण। यूएसए में यह कंट्रोल जो है वह राष्ट्रपति और उसके सचिवों के द्वारा किया जाता है, जो सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। भारत में जो है वह यह काम जो है वह मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता है, मिनिस्टर जो है वह करते हैं और उनके जो है वह विभागों के द्वारा जो है वह नियंत्रण का काम जो है वह किया जाता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्रिमंडल जो है वह अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपने कार्यों के लिए जो है वह संसद के प्रति जो है वह क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके मंत्रालय, विभाग जो है वह गलत कार्य जो है वह नहीं कर सकते हैं। अगर उनके मंत्रालय के द्वारा, उनके विभाग के द्वारा अगर कोई गलत कार्य हो जाता है तो पूरे मंत्री की जो है वह क्या होती है, व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। पूरे मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही बनती है और इस कारण जो है वह अगर कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है कि पूरे मंत्रिमंडल को जो है वह त्याग पत्र जो है वह देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अभी बॉम्बे का जो है वह केस हुआ था जिसमें जो है वह होम मिनिस्टर के ऊपर जो है वह आरोप लगाया गया, आप सबको पता है, अनिल देशमुख पे। राजनीतिक इसके अंदर जो है वह राजनीतिक निर्देशन, पॉलिटिकल जो है वह डायरेक्शन के द्वारा भी गवर्नमेंट पर जो है वह क्या किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है। भारत में प्रशासनिक नीतियों का निर्माण जो है वह मंत्रिमंडल करता है। पॉलिटिकल डायरेक्शन, राजनीतिक निर्देशन। भारत में जो है वह क्या होता है, जो प्रशासन है तो उनके पास जो है वह मतलब कार्यपालिका जो है वह क्या करती है, नीतियों को जो है वह क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। कार्यपालिका और उनके मंत्रियों के पास जो है वह नीतियों को लागू करना, उन नीतियों के संबंध में जो है वह निरीक्षण करना, कोऑर्डिनेशन करना और इसके अलावा जो है वह डायरेक्शन देने का भी अधिकार जो है वह मंत्रियों का ही होता है। प्रभारी मंत्री जो होते हैं विभागीय नीतियों को जो है वह क्या करते हैं, तय करते हैं। हर डिपार्टमेंट का मंत्री जो है वह अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वह क्या करता है, तय करता है और प्रशासकों के द्वारा जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो है वह एग्जीक्यूट करने का जो है वह निर्देश जो है वह दिया जाता है। इस प्रकार जो है वह राजनीतिक दिशा निर्देशन के द्वारा मंत्री अपने मंत्रालयों और विभागों के अधीन काम करने वाले प्रशासनिक जो एजेंसियां होती है उनको जो है वह कंट्रोल करते हैं। बजट के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो सेकंड हो जाएगा आपका बजट। बजट के द्वारा भी जो है वह नियंत्रण रखा जाता है। कार्यपालिका बजट के द्वारा कंट्रोल करती है। यह काम जो है वह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है वह किया जाता है। उसे संसद में पारित करवाती है और उसके खर्चों को जो है वह पूरा करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन जो है वह आवंटित किया जाता है। और यह काम जो है वह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भारत सरकार का जो है वह केंद्रीय वित्तीय एजेंसी है, यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह अदा करता है। अब थर्ड हम लेंगे जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल
कंट्रोल। प्रशासन पर जो है वह न्यायालयों के नियंत्रण को ही हम क्या कहते हैं, जुडिशियल कंट्रोल जो है वह कहते हैं। प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को न्यायिक जुडिशियल कंट्रोल नियंत्रण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार जो है किसको है, न्यायालय को है, कोर्ट को है। इसका मीनिंग यह है कि प्रशासक जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको गलत कार्यों को किसी भी पीड़ित जो है वह पीड़ित नागरिक को जो है वह न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार जो है वह रखता है। अगर वो बेईमानी करते हैं, करप्शन के दोषी पाए जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है या फिर कोर्ट में जो है वो उनके खिलाफ जो है वह खड़ा हो सकता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मेन एम होता है प्रशासनिक कार्य की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की जो है वह रक्षा करना ताकि कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो है वह गलत काम नहीं कर सके। इस संबंध में जो है वह एमपी शर्मा ने कहा है कि न्यायालयों का काम क्या होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की जो है वह रक्षा करना। उन्होंने कहा है कि न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा करना और उनके जो है वो दृष्टिकोण से न्यायालयों के द्वारा लागू जो नियंत्रण होता है वही एक तरह से क्या होता है, न्यायिक उपचार होता है। न्यायालयों के द्वारा जो है वह उनके अधिकारों मतलब नागरिकों के अधिकारों की जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, उनकी नज़र में जो है वह क्या है, न्यायालयों के द्वारा यही जो है वह क्या है, न्यायिक उपचार है। वास्तव में यह है कि न्यायालयों के समक्ष जो है वह सरकारी जवाबदेही है, सरकारी जो है वह जातियाँ हैं या सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के लिए नागरिक उपचार जो है वह प्रदान किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जो है वह आर्टिकल जो है वह 32 के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को जो है वह सुप्रीम कोर्ट को जो है वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वह रिट जारी कर सकता है। उसी टाइप से जो है वह है ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 226 के द्वारा जो है वह हाई कोर्ट को जो है वह अधिकार दिया गया है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर जो है वह हाई कोर्ट भी जो है वह क्या कर सकता है, रिट जारी जो है वह कर सकता है। लेकिन न्यायालय की जो है वह क्या होती है, कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या होती है, जुडिशरी जो है वह हस्तक्षेप की न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में स्वयं इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वह कब इंटरफेयर करेगी, जब खुद कोई पीड़ित जो है वह नागरिक उसके समक्ष जो है वह आता है या FIR दर्ज करवाता है, तब न्यायपालिका जो है वह अपनी ओर से जो है वह कार्रवाई करेगी। न्यायपालिका के द्वारा लागू किया गया नियंत्रण
नियंत्रण जो है वह तभी होगा जब कोई खुद व्यक्ति जो है वह चल कर आए या FIR जो है वह दर्ज करवाए कि उसके साथ जो है वह नुकसान हुआ है, उसको जो है वह हानि हुई है। प्रशासन के सारे कार्य जो है वह जो जुडिशली कंट्रोल के अधीन जो है वह नहीं आते हैं। संसद के कुछ ऐसे भी मामले हैं, कुछ मामलों को जो है वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से जो है वह बाहर कर सकती है। संसद कुछ मामलों में जो न्यायालय है, जुडिशरी को जो है वह क्या होता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जो है वह रख सकती है। और न्यायिक प्रक्रिया जो है वह आजकल बहुत ही धीमी है और बोझिल होने के कारण साथ साथ जो है वह क्या हो गई है, महंगी हो गई है। राज्य के कल्याणकारी रुझान के चलते प्रशासन का आकार और उसकी जटिलता भी बढ़ गई है। अतः न्यायालय प्रशासन के उस प्रत्येक कार्य की समीक्षा नहीं कर सकते हैं जो नागरिकों को जो है वह प्रभावित करते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? थैंक यू।